So good morning dear students. So in this first chapter we are going through the last topic, that is what are language processor. Language processor means अभी तक हमने पढ़ा कि high level language, low level language, assembly language, machine language. So after reading all these things, I think you all are clear that the machine language is the language which is understood by the मशीन. ठीक है. एंड वी ह्यूमंस अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज. सो अगर हमें मशीन को अपनी कोई बात समझानी है, कंप्यूटर को, सो वी नीड अ translator that converts our language to the computer language so that computer process the things, and again we need a translator that translate the machine language again into the human understandable code. So language processor is a special type of computer software that has the capability or capacity of translator the source code और program code into machine code. source code जो हमने लिखा है वो तो कंप्यूटर नहीं समझेगा, तो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि मशीन फिर उसे प्रोसेस कर सके. तो वी हैव डिफरेंट प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर. सबका काम एक ही है. दे कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, बट देयर वर्किंग इज डिफरेंट. कैसे, उनका काम करने का तरीका अलग अलग है. ठीक है. फर्स्ट वी हैव अ कंपाइलर. ओके. Compiler is a program that converts the instruction of a high-level language into machine language as a whole. A high-level language program is called as a source program. Compiler converts the source program into machine code. The machine code is known as object code. So this is the simplest language I found for you. ठीक है. तो कंपाइलर का क्या काम है? देखिए, कंपाइलर भी वही काम करता है, इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, सिर्फ इनके काम करने का तरीका अलग है. कैसे अलग है? कंपाइलर भी क्या करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज जो मतलब हमने लिखी है, जिसको ह्यूमन समझते हैं, जिसमें कैरेक्टर्स, डिजिट और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को, उसको मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एज अ होल. दिस इज द डिफरेंस. एज अ होल मीन्स पूरे प्रोग्राम को वो पढ़ेगा. सपोज हमने ये लिखा हुआ है पूरा, तो मशीन नहीं समझ रही है व्हाट इज लैंग्वेज प्रोसेसर एंड ऑल दिस थिंग. इसको वो पूरा कन्वर्ट करेगा. ये सोर्स कोड है, इसको पूरा वो कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में. तो वो पूरे को पहले एक बार रीड कर लेगा और फिर उसे कन्वर्ट करेगा एक साथ. किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में. ठीक है. तो दैट इज कंपाइलर. क्या करता है? कंपाइलर ऑल्सो, ये पहला लाइन वही लिख सकते हैं आप कि सॉरी इंटरप्रेटर की. इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज बट वन लाइन एट अ टाइम. तो इसी कोड को अगर इंटरप्रेटर कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, तो वो क्या करेगा? पहले फर्स्ट लाइन रीड करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा, फिर सेकेंड लाइन रीड करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा. तो आप प्रोसेसिंग में डिफरेंस समझे ना. पूरा प्रोग्राम को रीड करके फिर उसे जो कन्वर्ट करेगा वो है कंपाइलर, जो लाइन बाय लाइन करेगा, वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एट अ टाइम. वो कौन होगा? इंटरप्रेटर. और असेंबलर हम कहाँ यूज करते हैं? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए. एन असेंबलर इज द ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी. इज दैट क्लियर? So that's all with the chapter. I am sending you the exercise with the explanation. You have to do accordingly the questions in your notebook and learn them well. Okay? Goodbye.